श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलम। नारायण। शिव सूत्र की श्रृंखला में हम प्रथम उन्मेष के 13वें सूत्र तक का भाष्य देख चुके थे। अब हम प्रथम उन्मेष के 14वें सूत्र का भाष्य देखते हैं। 13वें सूत्र में हमने देखा कि जो योगी है, जिसने भैरव समापत्ति का अनुभव कर लिया है, जिसने स्वात्म स्वरूप को जान लिया है, वह यह समझ जाता है कि उसकी स्वातंत्र शक्ति उससे अभिन्न है और वह उसकी जो स्वातंत्र शक्ति होती है वह उसे सर्वत्र जो अज्ञान है उस पर विजय प्राप्त कराती है। तो उसकी शक्ति को वहाँ इच्छा शक्ति उमा कुमारी नाम से जो सूत्र कहा गया 13वां, उसमें उसकी पूरी व्याख्या क्षेमराज जी ने की। अब आगे कहते हैं, ऐसा महा इच्छाधारी जो योगी है, उस योगी के लिए जो शरीर है उसका वह कैसा दिखाई देता है, उसके विषय में कहते हैं भाष्यकार जी, ईदृशस्य महेच्छस्य, कि ये जो महान इच्छा रखने वाला योगी है उसका दृश्यम शरीरम, समस्त जो दृश्य उसे दिखाई देता है लोक व्यवहार में वही उसका शरीर बन जाता है, क्योंकि वह समस्त जगत को अपने से अभिन्न ही देखता है। ऐसा यहाँ पर भाव है। अभी कह रहे हैं भाष्यकार जी भाष्य करते हुए, यत यत दृश्यम बाह्यम अभ्यंतरम वा तत तत सर्वम अहम इदम इति सदाशिववत् महासमापत्या स्वांग कल्पमस्य स्फुरति न भेदेन। वह जो महायोगी है जिसने भैरव समापत्ति कर ली है, वह जो भी बाह्य अभ्यंतर देखता है, उसको जो जो दृश्य बाहर और अपने भीतर दिखाई पड़ते हैं, वह सभी दृश्यों को अहम इदम दृष्टि से देखता है, भेद की दृष्टि से नहीं देखता। और अहम इदम की दृष्टि किसके समान है? तो यहां पर कह दिया सदा शिववत् महासमापत्या स्वांग कल्पम, कि जो सदाशिव हैं उनकी भांति महासमापत्ति के द्वारा अपने शरीर के रूप में ही समस्त विश्व को देखता है। माने जो अपने उसको नेत्र खोलने के द्वारा जो समस्त विश्व दिखाई दे रहा है, वह भी उसे अपना स्वरूप दिखाई देता है, और आंतरिक पटल पर जो उसको अनुभव होते हैं वह भी उसे अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। स्वप्न आदि सब उसको अपने स्वरूप से अभिन्न दिखाई देते हैं, और सदाशिव की भांति वह महासमापत्ति की दृष्टि से देखता है, सबको अपने अंग के रूप में देखता है, अपने से भिन्न नहीं देखता, और वह समस्त दृश्य ही उसका अपना शरीर सिद्ध होता है। ऐसा यहाँ पर दृश्यम शरीरम प्रथम उन्मेष के 14वें सूत्र का भाष्य भाष्यकार जी कर रहे हैं। अब आगे इस भाष्य को विस्तार देते हुए भाष्यकार जी कह रहे हैं, शरीरम च देहेधि प्राण शून्य रूपम नीलादिवत दृश्यम न तो पशुवत दृष्टया भाति। कि वह जो योगी है वह योगी शरीर बुद्धि धी प्राण और शून्य को अर्थात आकाश को नीलादिवत देखता है। नीलादिवत का अर्थ है निरपेक्ष तटस्थ दृष्टा की भांति। वह उनसे सापेक्ष होकर के नहीं देखता, वह निरपेक्ष रहता है और उनको अपना स्वात्म विलास समझता है। वह उस वस्तु में लिप्त होकर के उस वस्तु के आनंद को नहीं देखता, अपितु अपनी ही आनंद भूमिका को उस वस्तु में अनुस्यूत देखता है। इस दृष्टि से यहाँ पर नीलादिवत जो निरपेक्ष तटस्थ दृष्टा की भांति यहाँ पर जो पद का प्रयोग किया गया है भाष्यकार के द्वारा, उसको समझना चाहिए।
अब ये कह रहे हैं ना तो पशुवत दृष्टया भाति, उसको यह जगत पशु को जैसा दिखाई देता है वैसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि पशु तो विषय भोग वासना में लिप्त होकर के किसी वस्तु को देखता है, किसी दृश्य को देखता है। तो पशु की दृष्टि के समान उसको यह जगत दिखाई नहीं देता, अपितु स्वात्म विलास स्वात्म अंग कल्प वह उसको दिखाई देता है। एवं देहे बाह्यश्च सर्वत्रायस्य मयूर अंड रसवत अभिभक्तेव प्रतिपत्तिर्भवति। और वह क्या है कि ये जो देह बाह्य अंदर जो सब कुछ उसको दिखाई दे रहा है वह ऐसे रहता है उसके मानसिक पटल पर जैसे मोर के अंडे में उसका चूजा रहता है। मोर का जो चूजा है वो रहता है, अंडे में सिर्फ रस होता है प्रारंभ में, उसमें कोई हाथ पैर चोंच पंख तो ऐसे अलग नहीं होते, परंतु कालांतर में जब अंडा विकसित होता है, अंडे में भ्रूण विकसित होता है, तब वह मयूर के चूजे का रूप धारण कर लेता है। तो कह रहे हैं कि वह अंग प्रत्यंग की भांति इस शरीर इस दृश्य को नहीं देख रहा है। स्वात्म कल्प भी वह कैसे देख रहा है? मयूरंड रसवत, माने सब कुछ उसमें एक ही भूत देख रहा है, उसमें वह भेद नहीं देख रहा। इस दृष्टि से वह इस समस्त जगत का दर्शन करता है। यथोक्तम श्री विज्ञान भैरवे, तो विज्ञान भैरव में योगी की इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार करा गया है। जलस्येवोर्मयो वह निर्ज्वाला भंगय प्रभारवेः ममेवं भैरवस्येता विश्वभंग्यो विनिर्गताः। कि लहरें जल का, ज्वालाएं अग्नि का और प्रकाश सूर्य का अंग हैं। माने आप लहर को जल से भिन्न नहीं कर सकते, ज्वाला को अग्नि से भिन्न नहीं कर सकते और प्रकाश को सूर्य से भिन्न नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार यह अभिन्न रूप से अंग हैं, अपने अधिष्ठान में अंगभूत होकर के जैसे परिलक्षित होते हैं, जैसे समुद्र में जल, जल में लहरें, समुद्र जल से भिन्न नहीं है, लहर भी जल से भिन्न नहीं है, ऐसे ही ज्वालाएं और अग्नि है, ऐसे ही सूर्य और प्रकाश हैं। उसी प्रकार मुझ चैतन्य रूप भैरव से उत्पन्न होने वाला यह तरंग रूप विश्व अभिन्न है। ऐसा साक्षात विज्ञान भैरव में भगवान शिव का वचन है। यतिश्च, और भी कहा गया है, किसमें? स्पंद कारिका का प्रमाण दे रहे हैं। स्पंद कारिका 2:4, भोक्तेव भोग्य भावेन सदा सर्वत्र संस्थितः। भोक्ता ही भोग्य भाव के द्वारा विषयों का रूप धारण करके सर्वत्र स्थित रहता है और सदा स्थित रहता है। तो जो योगी है, जिसने शिवात्म भाव की प्राप्ति कर ली है, जिसने शिव समावेश की समुपलब्धि कर ली है, वह सर्वत्र समस्त वस्तुओं को अपने ही स्वरूप से अभिन्न देखता है और उन्हीं को, वस्तुओं को आत्मवत ही ग्रहण करता है, अहम इदम के भाव से ग्रहण करता है। यह यहाँ कहने का तात्पर्य है। तो इस प्रकार हमने आज प्रथम उन्मेष के 14वें सूत्र का भाष्य देखा। नारायण।